हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो विद्यार्थियों के सबसे बड़े दुश्मन की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे जल्दबाजी के बारे में, उतावलेपन के बारे में, है ना। कई सारे बच्चे होते हैं जो जल्दबाजी करते हैं, उतावले होते हैं, हड़बड़ी मचाते हैं। ये उनके स्वभाव का हिस्सा होता है। तो किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करना, उतावलापन करना अच्छी बात नहीं है। वो जो छात्र होते हैं ना, वे हर ऐसे कार्य में आवश्यकता से अधिक उतावलापन दिखाते हैं। कई छात्र ये समझते हैं कि अपने इस स्वभाव के कारण वो अन्य छात्रों से बाजी मार लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप जानते हो ना कि हड़बड़ी के काम में गड़बड़ी होने की संभावना होती है। तो उतावलेपन की इस आदत के कारण कई छात्र अपने कार्य को बिगाड़ लेते हैं। कई बार बहुत महत्वपूर्ण बिंदु का ध्यान नहीं रख पाते, वो स्किप हो जाता है उनसे। कई छात्र प्रश्न मिलने पर उस पर ऊपर के लिखे निर्देशों को न पढ़ करके जल्दबाजी की इस आदत के कारण प्रश्नों का उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं उनसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शन का ख्याल नहीं रखा। तो सारा प्रश्न पत्र हल करने के बाद जब ऐसे छात्र को पता लगता है कि अरे पहला क्वेश्चन करना तो अनिवार्य था, कंपलसरी था, लेकिन उसने वो किया ही नहीं, तो कई छात्र इस उतावलेपन में प्रश्न का उत्तर किसी अन्य प्रश्न के क्रमांक के आगे लिखते जाते हैं। मतलब क्या कि उन्होंने जिस क्वेश्चन का जवाब दिया, आंसर शीट में उन्होंने वो सीरियल नंबर मेंशन नहीं किया। तो ऐसे में तो चेक करने वाले एग्जामिनर को दिक्कत होगी ना। वो तो समझेंगे कि भाई इसने 5 लिखा है तो इसका मतलब ये 5वें क्वेश्चन का जवाब है, जबकि जवाब तो सही लिखा है उस छात्र ने, लेकिन उतावलेपन में उसने क्वेश्चन का सीरियल नंबर गलत लिख दिया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जल्दबाजी वास्तव में शीघ्रता नहीं है, बल्कि यह कमज़ोर मन की विक्षिप्तता है कि कहीं ना कहीं आप हैरान हो, परेशान हो, तभी आपके अंदर में ये जल्दबाजी है या उतावलापन है। कहीं ना कहीं कोई चीज़ की कमी है, बाकी रह गया है। तो इसीलिए जल्दबाजी और उतावलेपन की इस मानसिक दुर्बलता पर नियंत्रण करने की कोशिश करें। ये एक तरह का मानसिक दुर्बलता का द्योतक है। सफलता कभी भी तुरंत नहीं मिलती। ये तो लॉटरी लगने की बात ही है, जो कभी ऐसे ही मिल जाती है। अनेक व्यक्ति कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, सफलता में देर लगती देख करके वो उस कार्य को छोड़ करके दूसरा कार्य शुरू कर देते हैं। फिर उसमें भी थोड़ी देर लगती वो तीसरे कार्य को करने में तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार वे अपना धन, समय और श्रम, मेहनत भी व्यर्थ करते हैं और लगातार निराशा में डूबे रहते हैं, क्योंकि वो हर बार काम को शुरू करते हैं और जब तक एक रफ्तार आती है तब तक वो उस काम को छोड़ करके दूसरा काम शुरू कर देते हैं। तो ये उतावलापन, ये हड़बड़ी, ये अधीरता जो है ना, ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को अधीर नहीं होना चाहिए, उनके अंदर में थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धीरज होना चाहिए। और कहते हैं ना कि भाई धान की फसल में, आम के पेड़ में चाहे जितना भी पानी पटाओ, वो तो अपने मौसम आने पर ही फसल देगा, वो अपने मौसम में ही फल देगा। आम का पेड़ साल में कितनी बार फल देता है? एक बार। तो क्या अगर हम रोज़ उसे 10 बाल्टी पानी पटाएंगे तो क्या वो साल भर में 2 बार फल देना शुरू कर देगा? नहीं। तो इसी तरीके से जब आप काम में एक्सपर्ट हो जाओगे, रोज़ उसका अभ्यास करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड उस काम में बढ़ जाएगी। लेकिन शुरुआती दिनों में ये जल्दबाजी, ये उतावलापन सही नहीं है। और कई ऐसे काम होते हैं जिसमें एक निश्चित समय लगने की बात होती है और उतना समय तो लगेगा ही। ये अलग बात है कि समय के साथ आपने अभ्यास किया तो उसके बाद आप उस काम को उससे भी कम समय में पूरा कर लेते हैं। तो बच्चों, विद्यार्थियों के सबसे बड़े दुश्मन सीरीज में आज हमने पढ़ा जल्दबाजी के बारे में, उतावलेपन के बारे में, कि कई बार हम जल्दबाजी और हड़बड़ी में अगर काम करते हैं तो हमसे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। तो उम्मीद है आपको ये टिप्स अच्छे लग रहे होंगे। तो मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, उसे अब भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताना, है ना। और इस वीडियो को लाइक करना, इस पर कमेंट्स भी ज़रूर लिखना। और भी तुम्हें अगर इस तरह के कुछ टिप्स चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं मौका निकाल करके आपके लिए उसके वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। जल्दी मिलते हैं।